हेलो एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने लिमिट ऑफ फंक्शंस के बारे में कवर अप कर लिया था, जिसमें हमने 3 वीडियोस देख ली हैं। कि फर्स्ट में हमने जो इनडिटरमाइंड फॉर्म थी उनके बारे में देखा था, और साथ में लिमिट का जो कंसेप्ट था, लिमिट की जो डेफिनेशन थी उसके बारे में डिस्कस किया था। तो हमारा ओवरऑल कि लिमिट अगर आपको इनडिटरमाइंड फॉर्म में है या डायरेक्टली लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट हो, तो वो किस तरह से डिस्कस करते हैं, वो सारा काम हमारा हो गया। ठीक है जी। तो आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के बारे में। तो हमारा पैटर्न वही रहेगा कि सबसे पहले कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की डेफिनेशन, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जाते हैं वो किस फॉर्म में पूछे जा रहे हैं उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले आपको जब भी फंक्शन दिया जाए और उसकी जो डोमेन है और रियल वैल्यूड फंक्शन है, तो को डोमेन आपकी आर रहेगी। तो यहां से आप कहोगे कि एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट x is equal to a, where a belongs to domain। जैसे हम लिमिट की बात जब करते थे, जब हमें किसी फंक्शन की लिमिट की बात निकालनी थी, लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x की जब बात करते थे, तो यहां पे जो ये a था वो आपका डोमेन में हो भी सकता था, डोमेन में नहीं भी हो सकता था। लेकिन उसके लिए रिक्वायरमेंट ये थी कि लिमिट की बात आप तभी करोगे जब a क्या हो, लिमिट पॉइंट हो। a क्या हो, लिमिट पॉइंट हो। ये आपने लिमिट वाला कंसेप्ट भी याद रखना है कि किसी भी फंक्शन को x अप्रोच करते हुए लिमिट निकालनी हो तो वहां पे कंडीशन होती है कि जो a है वो क्या होना चाहिए, लिमिट पॉइंट। और यहाँ पे जो मिनिमम कंडीशन जो है वो क्या है कि जो a है जिसके ऊपर आप कॉन्टिन्यूटी की बात कर रहे हो वो आपका डोमेन के अंदर से पॉइंट होना चाहिए। ठीक है जी। डोमेन के अंदर है तब आप उसके ऊपर कॉन्टिन्यूटी की बात कर सकते हो कि वो कॉन्टिन्यूस है कि नहीं। तो सबसे मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, ए क्या होना चाहिए, डोमेन के अंदर होना चाहिए। सेकंड, अब ए डोमेन में हो गया तो ए के पास दो चॉइस हो सकती है कि ए इज लिमिट पॉइंट ऑफ डोमेन, ए इज लिमिट पॉइंट ऑफ डोमेन। अब डोमेन में आ गया हो तो ए लिमिट पॉइंट भी हो सकता है, ए इज आइसोलेटेड पॉइंट। अब जो आइसोलेटेड पॉइंट है उसका मीनिंग होता है कि वो उस सेट के अंदर आ रहा है। जैसे मैंने डोमेन की बात की तो आइसोलेटेड पॉइंट क्या होगा, उस डोमेन के अंदर एक ऐसा पॉइंट होगा जिसको आप दूसरे एलिमेंट से, जो डोमेन के दूसरे एलिमेंट है उनसे आप इसको अलग कर पाते हो बाय ए नेबरहुड। जैसे आइसोलेटेड का मतलब क्या होगा, ए बिलोंग्स टू डोमेन इज आइसोलेटेड, इज आइसोलेटेड पॉइंट अगर देर एग्जिस्ट एक आर पॉजिटिव रेडियस मिलेगी सच दैट आपने ए के राउंड उस रेडियस का नेबरहुड कंस्ट्रक्ट किया। ठीक है, सच दैट दिस नेबरहुड नॉट कंटेन्स एनी पॉइंट ऑफ डोमेन अदर देन एक्स, अदर देन ए। यानी कि अगर आप किसी पॉइंट के अराउंड एक ऐसा नेबरहुड कंस्ट्रक्ट कर सकते हो कि उस नेबरहुड के अंदर उस पॉइंट के अलावा डोमेन का कोई और पॉइंट ना आए, तो मींस आपने ए को एक नेबरहुड के थ्रू उस सेट से अलग कर दिया, उस नेबरहुड में कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा, मींस आप ए को आइसोलेट कर सकते हो। जैसे हम कोरोना में देखते थे, कोरोना में क्या होता था, आइसोलेशन, कि एक वहां पे हमें एक रूम के अंदर बंदे एक जो भी पेशेंट होता था उसको आइसोलेट किया जाता था एक रूम के अंदर। तो रूम के अंदर एक नेबरहुड बना दिया था जिसके अंदर कोई और पेशेंट ना हो या और कोई जो सही था जिसको कोरोना नहीं था वो ना हो। तो वैसे ही आइसोलेशन वाला काम है कि यहाँ भी वो नेबरहुड था, वो रूम था। तो इस तरह से आप समझ सकते हो। तो सबसे पहले ये डोमेन में आएगा तो उसके पास दो चॉइसेस हैं, ए लिमिट पॉइंट हो सकता है या ए आइसोलेटेड पॉइंट हो सकता है। अगर ए लिमिट पॉइंट हो गया तो तुम कहोगे हम लिमिट की बात कर सकते हैं, लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ ऑफ एक्स। अगर अब देखो ये डोमेन का है तो एफ ऑफ ए भी कुछ होगा, क्योंकि यहां पे ए लिमिट पॉइंट बन गया तो मैं लिमिट की बात कर सकता हूं। और ये लिमिट अगर
ए डोमेन में था तो एफ ऑफ ए भी डिफाइन हो गया। अगर ये दोनों बराबर हो गए तो आप कहोगे एफ इज कंटिन्यूअस एट ए वेयर ए बिलोंग्स टू डोमेन है। तो अगर ए लिमिट पॉइंट बन जाता है तो डेफिनेशन ये है। फिर आप ऐसे चेक करोगे, अगर ए लिमिट पॉइंट नहीं बना, ए आइसोलेटेड पॉइंट बन गया, तो यहां पे जस्ट आप क्या कहोगे, एफ ऑफ ए क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट फाइनाइटली। बस यहां पे लिमिट की बात नहीं की जाती। तो ये आपने ध्यान रखना है कि अगर डोमेन का कोई आइसोलेट पॉइंट है तो वहां पे हमें लिमिट का कंसेप्ट नहीं कर सकते। लिमिट के कंसेप्ट के लिए आप लिमिट पॉइंट होना चाहिए उस डोमेन का। ठीक है जी, तो ये कंसेप्ट आपने याद रखना है। तो कंटिन्यूटी के लिए मेन जो है वो यहीं से चलता होता है काम। ठीक है, अब आप देखो इसको, तो ये कंटिन्यूटी की डेफिनेशन ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके क्वेश्चन आपको काफी कम देखने को मिलते हैं। ठीक है, फिर भी कई बार पूछ लेता है। अब देखो, जब आप लिमिट की बात करोगे, लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ एक्स, ये एग्जिस्ट फाइनाइटली, ये लिमिट में देखा था हमने कब, ये एग्जिस्ट फाइनाइटली तब होता है जब आपने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली। अब लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते थे, आप लिमिट एच एक्स टेंड टू जीरो फंक्शन के अंदर ए माइनस एच करते थे, ये जो भी आता था वो एग्जिस्ट फाइनाइटली आना चाहिए था। और यहां राइट हैंड लिमिट निकाली, वो क्या होती थी, लिमिट एच एक्स टेंड टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच, वो भी क्या आया, एग्जिस्ट कर गया फाइनाइटली। अब आप लिमिट को एग्जिस्ट फाइनाइटली कब बोलोगे, अब लिमिट जो है ओवरऑल, लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट फाइनाइटली इफ लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट आर फाइनाइट एंड इक्वल। ये कंसेप्ट ध्यान रखना कि अगर आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट कुछ फाइनाइट आई, राइट हैंड लिमिट भी फाइनाइट आई, तो तुम कंपैरिजन कर सकते हो कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होगी तो आप क्या कहते हो, एग्जिस्ट फाइनाइटली। अगर इनमें से एक भी लिमिट इनफाइनाइट होगी तो कंपैरिजन वाला काम तो हट गया। ठीक है, वहां पे क्या पता लिमिट एग्जिस्ट इनफाइनाइटली वाला काम आ जाए, बट यहां तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो कंपैरिजन है एग्जिस्ट फाइनाइटली वाला काम चल रहा है, तो यहां पे लिमिट एग्जिस्ट कब बोलोगे, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या हो, फाइनाइट हो और इक्वल हो जाए तो इसके बराबर होगा। ठीक है जी, तो ये कंटिन्यूटी का काम था, यहां से ये लिमिट का हमारा कंसेप्ट जो हमने किया हुआ था वो है। ठीक है, अब एक आधा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं इसमें। और इसमें ज्यादातर आपको पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन पूछे जाते हैं। जो कॉन्टिन्यूस फंक्शन वाला कंसेप्ट है या फिर आपका लिमिट वाला कंसेप्ट है, उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। पीस वाइज डिफाइंड का मतलब डोमेन को पार्ट्स में तोड़ा जा सकता है, एक से ज्यादा। तो यहां पे ये कहता है कि एफ एक्स जो है वो मॉडुलस एक्स अपॉन एक्स, जब एक्स आपका नॉट इक्वल टू जीरो है और एक्स इज इक्वल टू जीरो के ऊपर वन है। ठीक है जी, x इज इक्वल टू जीरो के ऊपर वन है। तो यहां पे सबसे पहले जब भी इस तरह से पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन आए, आपने जो डोमेन है उसको अलग अलग हिस्सों में तोड़ लेना। जैसे ये x नॉन जीरो की बात कर रहा है, अगर x नॉन जीरो है तो इसमें दो पार्ट्स है। अगर x नॉन जीरो है तो वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है। और यहाँ x इज इक्वल टू जीरो के ऊपर बात हो रही है, यानी कि इसके तीन पार्ट बनेंगे, x लेस देन इक्वल टू जीरो वाला, x ग्रेटर देन वाला और x इक्वल टू जीरो वाला। तो सबसे पहले अगर आप मॉडुलस की बात करते हो तो मॉडुलस फंक्शन आपने ध्यान रखना है, ये आपका पॉजिटिव x के साथ, मॉडुलस x के साथ ये ओपन हो जाता है अगर आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो। अगर x जो है अंदर क्वांटिटी वो नेगेटिव हो तो ये माइनस के साथ लगता है, क्योंकि मॉडुलस x ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ताकि वो माइनस लग के ये क्वांटिटी नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव दोनों माइनस कट के प्लस आ जाए। ठीक है जी, पहला काम ये है। अब इस फंक्शन को ऑब्जर्व करते हैं, तो इस फंक्शन को जब आप करोगे तो इसमें देखो, पहले मैं करता हूं x लेस देन इक्वल टू, सॉरी x लेस देन, और यहां x ग्रेटर देन इक्वल टू,
और यहाँ x इज इक्वल टू 0, तो ये तो 1 रहेगा। अब x अगर लेस देन 0 है, आपका फंक्शन क्या था, मॉडुलस x अपॉन x, तो जब लेस देन 0 है तो ये मॉडुलस x आपका माइनस एक्स बनेगा और नीचे x लिखना है, तो यानी ये वैल्यू कितनी आ गई, -1। वैसे ही अगर x आपका ग्रेटर देन 0 है, अगर x ग्रेटर देन 0 है तो ये मॉडुलस x जो है वो आपका x के साथ ओपन होगा और नीचे x है, ये कट के क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है जी, तो इस तरह से हमने पहले फंक्शन को ध्यान से समझना है। मॉडुलस वाला है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाला है, तो उसको पीस वाइज जो डिफाइन किया हुआ है, तो 3 हिस्सों में इसको हम ब्रेक डाउन कर लेते हैं। ठीक है जी, इसके बाद देखो, अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो एंड पॉइंट्स हैं उनके ऊपर ही पूछा जाता है। तो यहां 0 को लेफ्ट साइड, राइट साइड और एग्जैक्ट 0 के ऊपर बात हो रही है, वो है। तो इसमें आप लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट की, तो यहां पे लिमिट एच एक्स टेंड टू 0, एफ के अंदर क्या करोगे, -h पुट कर दोगे, 0 माइनस एच लेफ्ट हैंड लिमिट में। तो सबसे पहले तो f कहां है, f कौन सा यूज होगा, किस फंक्शन में बात करोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब लेफ्ट साइड कौन सी है 0 के, तो लेफ्ट साइड तो ये थी यहां, तो वो तो क्या है, -1 है, तो -1 के अंदर h भी 0 डाल दोगे, h डालोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई, -1। फिर आप कहोगे राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट में क्या करोगे, लिमिट एच एक्स टेंड टू 0, एफ के अंदर h पुट करोगे, लेकिन ये फंक्शन कौन सा लेना है, राइट साइड वाला, तो राइट साइड वाला ये रहा, 0 के राइट साइड में तो ये है, तो कितना आ जाएगा, 1। और एग्जैक्ट फंक्शन की वैल्यू है जो 0 के ऊपर, वो क्या है, 1। तो आप यहां से देख सकते हो कि अगर इस लिमिट की बात करता, मैं इस लिमिट की बात करता, कॉन्टिन्यूटी की बात करता, तो फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस है क्या, तुम कहोगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्यों, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइनाइट है और -1 है, राइट हैंड लिमिट फाइनाइट है और 1 है और एग्जिस्ट भी कर रही है, तो यहां से आप क्या कहोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, विच इंप्लाइज दैट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करी तो इसके बारे में तुम्हें पता ही नहीं, तो अगर इसके बारे में तुम्हें पता नहीं तो एफ ऑफ जो भी आए कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले काम क्या है कंटिन्यूटी के लिए, अगर ए लिमिट पॉइंट बनता है तो लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है। तो यहां पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी तो देख लेना, अगर लिमिट एग्जिस्ट ना करे मींस लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर ना आए। अब देखो बराबर ना आए या एग्जिस्ट ना करे, उसके दो रीजन होंगे, वो अभी हम चेक करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम इस बेस पे चल रहे थे, तो यहां से आपने कहा कि ये जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है वो एग्जिस्ट ही नहीं करा, तो मींस आप क्या कहोगे, जो फंक्शन आपको दिया हुआ था इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है जी, पहला काम तो ये। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन स्टार्ट जो करना है, आपने लिमिट की हेल्प लेके काम करना है। तो यहां से अब हम अलग अलग केस बना लेते हैं कि काम कैसे करते हो, कि कंटिन्यूटी तो चेक कर लेंगे, कंटिन्यूटी चेक करनी तो आती है कि ये बराबर आ गया तो कंटिन्यूअस है। तो यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट रोल है वो आपका रहने वाला है कि डिसकंटिन्यूअस आ जाए तो वो किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी है। ठीक है जी, कंटिन्यूअस का ठीक है कि कंटिन्यूअस चेक करते हो ऐसे, तो हमने चेक किया भी था, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो यहां से क्या बोल दोगे, फंक्शन आपका कंटिन्यूअस नहीं है। या फिर कंटिन्यूअस में भी आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एफ एक्स आपको दिया हुआ है x-5 डिवाइड बाई x-5 मॉडुलस प्लस a, ये तब है जब आपका x लेस देन 5 है। ठीक है, और ये आपका a प्लस बी है अगर आपका x इज इक्वल टू 5 है, और x-5 मॉडुलस प्लस बी आएगा अगर आपका x ग्रेटर देन 5 है। तो ये पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है। अब इसने बोल दिया कि ये जो फंक्शन मैंने दिखाया है
एफ एक्स इफ एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 5, कि मान लो ये फंक्शन अगर आपका 5 पे कॉन्टिन्यूस है, देन फाइंड ए एंड बी, ये था। तो पहला कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करोगे, दूसरा इसमें कॉन्टिन्यूटी वाला जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पीस वाइज में कुछ अननोन आपको दे देगा और कहेगा कि ये फंक्शन अगर इस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है तो आप वहां से वो अननोन बताओ। देखो 5 के ऊपर इसने बोल दिया कॉन्टिन्यूस है, तो सबसे पहला काम तो क्या है, 5 को चेक करो कि वहां उस डोमेन के अंदर जिसके ऊपर ये डिफाइन हो रखा था उसके अंदर 5 का क्या काम है, वो आपका लिमिट पॉइंट बन रहा है या वो आइसोलेटेड पॉइंट बन रहा है। तो आप कहोगे ये जो फंक्शन है ये तो 5 से छोटी वैल्यूज के लिए, 5 से बड़ी वैल्यूज के लिए, 5 के ऊपर भी डिफाइन है, मींस पूरा ओवरऑल रियल के ऊपर आपको फंक्शन डिफाइन करके दे रखा है, और जो 5 है वो आपका लिमिट पॉइंट होता है रियल का, मींस लिमिट वाली बात कर सकते हो। तो मतलब कि ये जो दिया हुआ है कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 5, तो आपको ये दिया हुआ है, मींस लिमिट एक्स टेंड टू 5 एफ एक्स, वो आपको किसके बराबर दिया हुआ है, एफ ऑफ 5 के बराबर दिया हुआ है, क्योंकि इसने दिया हुआ था कॉन्टिन्यूस, और कॉन्टिन्यूस की डेफिनेशन ये पढ़ रखी है अपन ने, ठीक है जी। तो आप कहोगे ये अगर बराबर की बात कर रहा हूं तो ये पक्की बात है एग्जिस्ट तो करेगी, अगर एग्जिस्ट करेगी मींस यहां से आपको पता चला कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है वो बराबर रही होंगी, तो यहां से काम करना शुरू करते हैं, और वो सारे किसके बराबर होंगे, एफ ऑफ 5, एफ ऑफ 5, 5 के ऊपर एग्जैक्ट क्या है, ए प्लस बी, ठीक है जी। तो अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करो, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करोगे तो तुम कहोगे लिमिट एच एक्स टेंड टू 0, या आप यहीं सोच लो, इसको थोड़ा सा देखो, एक्स लेस देन 5 है, जब x 5 से छोटा है तो यहां मॉडुलस आ रहा है, x अगर 5 से छोटा रहा यानी कि ये जो क्वांटिटी है 5 से छोटी है, 5 से छोटी है, तो अंदर जो पॉइंट रहेगा x माइनस 5 वो नेगेटिव रहेगा, ये क्या रहेगा, नेगेटिव, और नेगेटिव का जो मॉडुलस है वो माइनस के साथ ओपन होता है। तो सबसे पहले मैं इस फंक्शन को थोड़ा सा मॉडुलस से हटा के लिख देता हूं कि जो एफ एक्स है वो अगर आपका x 5 से छोटा है तो आपका फंक्शन क्या बन जाएगा, ये x माइनस 5 है, ठीक है। अब मॉडुलस कैसे खुलेगा, x 5 से छोटा है तो ये नेगेटिव होगा, तो ये माइनस के साथ ओपन होगा, तो ये कट गया, तो इसका आंसर क्या आ गया, -1, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं राइट साइड वाले x की बात करूं, x ग्रेटर देन 5 के लिए, तो तुम क्या कहोगे, ये जो मॉडुलस है x क्या है, 5 से बड़ा है, तो x माइनस 5 क्या है, पॉजिटिव है, x माइनस 5 अगर पॉजिटिव है तो मॉडुलस का जो अंदर पॉजिटिव हो तो वो डायरेक्टली बाहर आ जाता है, तो x माइनस 5 ही निकलेगा, ये प्लस ए भी था ना, इसका हो गया क्योंकि ये प्लस ए था, तो ये आ गया -1, ये प्लस ए आ गया जब आपका x 5 से छोटा है, और यहाँ पे ये 1 प्लस बी आ जाएगा अगर x ग्रेटर देन 5 है, ठीक है जी। तो ये है, तो आप क्या कहोगे कि ये जो है दोनों फंक्शन लिमिट निकाल लो, तो फंक्शन आपको दिख रहे हैं, तो आप कहोगे लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो और कुछ नहीं, लेफ्ट हैंड लिमिट वाला जो फंक्शन है उसके अंदर डायरेक्टली क्या पुट कर दो, 5 पुट कर दो, तो वो तो क्या है, -1 प्लस ए है। और राइट हैंड लिमिट के लिए आप क्या करोगे, जो राइट हैंड साइड वाला जो फंक्शन काम कर रहा है डोमेन के लिए उसमें आप 5 पुट कर दो, वो तो 1 प्लस बी था, तो 1 प्लस बी है, ठीक है जी। तो यहां से अब ये बराबर होने चाहिए तीनों, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड एफ ऑफ 5, तो अलग अलग भी बात तो वही है, -a प्लस ए ये बराबर होने चाहिए 1 प्लस बी लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये काम किसके बराबर होना चाहिए था, a प्लस बी के, क्योंकि 5 के ऊपर एग्जैक्ट क्या है, 5 डिफाइन कर रखा है, ठीक है जी। तो यहां से इन दोनों को सोल्व करोगे तो यहां से आपको मिलेगा a माइनस बी इज इक्वल टू 2, इन दोनों से, क्योंकि 3 बराबर है नंबर, तो मैं इन दोनों को अलग लेके एक इक्वेशन बना लूंगा, इन दोनों को अलग लेके एक इक्वेशन बना लूंगा, पहले मैं इनको ले रहा हूं, तो ये b इधर आएगा, ये -1 इधर आएगा, तो a माइनस बी यहां से आ गया, फिर ये दोनों भी बराबर है, तो यहां से तो डायरेक्ट ही पता चल रहा है कि a b से b कट गया, a की वैल्यू क्या आ गई, इन दोनों से लास्ट वाले दो हैं, तो ये क्या आ गया, a की वैल्यू आ गई 1, अगर a की वैल्यू 1 है तो b क्या हो जाएगा, 1 - 2 - 1,
ये ध्यान रखना। तो इस तरह से आपको कॉन्टिन्यूस देगा तो कॉन्टिन्यूस का मतलब आपने समझना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है तो उसकी जो लिमिट है वो और एट पॉइंट जो वैल्यू है फंक्शन की वो सेम होता है। और इस लिमिट के अंदर दो कॉन्सेप्ट होते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। अगर एग्जिस्ट कर गई क्योंकि कॉन्टिन्यूस है तो ये एग्जिस्ट करेगी, तभी तो इक्वल लिख रहे हो, तो ये एग्जिस्ट करनी चाहिए। ये एग्जिस्ट तभी करती है जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या हो, फाइनाइट हो, बराबर हो। तो हमने जानबूझ के जो कॉन्टिन्यूस दे रखा था उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को a प्लस बी के बराबर रखना था, वहां से बराबर रख के हमने a और b को सोल्व कर लिया क्योंकि कॉन्टिन्यूस की डेफिनेशन यूज की है। ठीक है जी। तो ये तो हो गया कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन आपसे पूछा जा सकता है कॉन्टिन्यूस है कि नहीं, या फिर आपसे ए और बी की फाइंड आउट वैल्यू करवा सकता है आपको फंक्शन को कॉन्टिन्यूस देके। ठीक है जी। तो कॉन्टिन्यूटी पे तो दो तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो रहेगा आपका टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। कॉन्टिन्यूस तो ठीक है, अब कॉन्टिन्यूटी के ये है, देखो हमने क्या बोला था कि लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ एक्स के बराबर आ जाए एफ ऑफ ए की। ठीक है, अब यहां से जो बात बन रही है लिमिट एफ एक्स, इसके पास दो चॉइस है। कॉन्टिन्यूस के तो ये है, फॉर कॉन्टिन्यूस के तो ये काम होगा। अब लिमिट की बात करूंगा तो मान लो लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट, राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट फाइनाइटली, एग्जिस्ट फाइनाइटली, अलग अलग तो एग्जिस्ट फाइनाइटली करगी, बट लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट ये दोनों बराबर नहीं हुई, ये बराबर नहीं हुई। तो आप डायरेक्टली तो नहीं बोल सकते क्योंकि हम बोल ही नहीं सकते, क्योंकि ये एग्जिस्ट करती है तो दोनों बराबर होनी चाहिए थी और फिर हम एफ ऑफ ए के पास जाते। अब यहां पे मैंने बोल दिया कि लेफ्ट हैंड लिमिट अलग अलग तो एग्जिस्ट फाइनाइटली थी लेकिन दोनों बराबर नहीं है, मतलब कि लिमिट एग्जिस्ट तो नहीं करी, तो ये काम तो नहीं हुआ। तो आप बोल दोगे कि ए के ऊपर फंक्शन कॉन्टिन्यूस तो नहीं है। लेकिन फर्स्ट केस ये आपस में तो बराबर नहीं थी लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट और एफ ऑफ ए बराबर हो जाए। सेकंड केस राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ ए बराबर हो जाए, ये आपस में तो बराबर नहीं हुए लेकिन अलग अलग तो केस आ सकता है। तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर अगर ये वैल्यू हो जाती है तो इसको बोलते हो लेफ्ट हैंड कॉन्टिन्यूटी। और ये राइट साइड से हो जाए तो राइट हैंड साइड कॉन्टिन्यूटी, यानी कि जो ए पॉइंट था उसके दो चॉइस थी, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। तो ये अगर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होगी एफ ऑफ ए के तो वो कहेगा लेफ्ट साइड से कॉन्टिन्यूस है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर राइट हैंड बराबर आ जाए तो आप कहोगे राइट हैंड से भी कॉन्टिन्यूस है। अगर ये दोनों आपस में बराबर हो जाए तो वही केस पहुंच जाएगा दोबारा से। तो फिर आप बोलते हो अगर लेफ्ट हैंड साइड भी कॉन्टिन्यूस है, राइट हैंड साइड भी कॉन्टिन्यूस है और वो कॉन्टिन्यूटी दोनों एफ ऑफ ए के बराबर ही हो रही है तो आप क्या कर दोगे, ओवरऑल कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, ये एग्जिस्ट दोनों फाइनाइटली थी, बराबर नहीं, कॉन्टिन्यूस तो नहीं आया, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड कॉन्टिन्यूटी और राइट हैंड साइड कॉन्टिन्यूटी भी आप डिफाइन कर सकते हो, ये पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है जी। फिर है कि मान लो x इज इक्वल टू ए, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए। अब ये हम टॉपिक जो नया वो बना लेते हैं, कॉन्टिन्यूस वाला तो हो गया अपना कि लिमिट से चलेंगे। अब जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है जी। तो टाइप्स है तो मतलब फंक्शन आपको दिया जाएगा और उस फंक्शन की एट ए पॉइंट पे वो कॉन्टिन्यूस नहीं बना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले काम यही लेट एफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूस, की कॉन्टिन्यूस तो वो नहीं है। ठीक है जी। अब ये कॉन्टिन्यूस नहीं होने का रीजन क्या है, एफ इज
कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए, इसने इंप्लाई क्या किया था, लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। मीन्स फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता तो ये होता। अब अगर मान लो कॉन्टिन्यूअस नहीं है और ये इफ एंड ओनली ले सकते हो, ठीक है। अगर ये यहां से कॉन्टिन्यूअस है तो ये लिमिट ये है, ये बराबर है तो आप यहां पहुंच जाओगे, ठीक है। अब आप ना एक निगेशन देखना कि मैंने क्या बोला कि एफ कॉन्टिन्यूअस है तो यहां आ जाओगे और यहां जा सकते हो तो आप यहां भी कर सकते हो। तो मैं ऐसे लिख रहा हूं कि अगर एक रास्ता चल रहे हैं, पहले ये मान लेते हैं कि अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है इसके बराबर आती है, फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। तो अब लिमिट सॉरी इफ एफ इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, एफ इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, मैं बात कर रहा हूं निगेशन की। निगेशन ये जो ऊपर वाला है कि ये इसको इंप्लाई कर देता है, ये इसको इंप्लाई करता है। मैं एक केस ले रहा हूं कि लिमिट एग्जिस्ट कर गई एक्स इंटू ए पे और एफ ए के बराबर आ गई तो आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाता है, चेक करने का तरीका था। तो अब निगेशन की बात करोगे, यहां से यहां पहुंच गए, अब ये मान रहे हो निगेशन का मतलब होता है ये नहीं तो बैकग्राउंड में भी नहीं हुआ होगा। क्यों, अगर ये नहीं हुआ और आप मानते हो ये हो गया होगा तो इसने तो इंप्लाई कर देना था ये तो हुआ है, तो ये निगेशन होता है। निगेशन में क्या कहूंगा, इफ एफ इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट, इफ एफ इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए, देन ये नहीं होना, ये नहीं होने का मतलब क्या है, दो तरीके, लिमिट एक्सटेंड टू ए एफ एक्स नॉट इक्वल टू एफ ए, पहला काम तो ये है, ठीक है, पहला। दूसरा, अब यहां से इक्वल आना था तो इक्वल नहीं आया, तो ये इक्वल नहीं आया, ये मैंने तब लिखा है जब आपका ये कुछ ना कुछ मिला होगा, ठीक है। तभी तो आपने कंपैरिजन करके क्या बोल दिया कि एफ ऑफ ए, या दूसरा केस ये हो सकता है कि लिमिट एक्सटेंड टू ए एफ एक्स नॉट एग्जिस्ट, दो केस, यहां पे लिमिट एग्जिस्ट कर गई वो एफ ऑफ ए के बराबर नहीं आई। दूसरा केस क्या है, लिमिट एक्सटेंड टू ए पे एफ एक्स है वो एग्जिस्ट नहीं करी, तो अब वो एग्जिस्ट नहीं करी कि दो रीजन है, दो केस इसमें आते होते हैं। लिमिट एफ एक्स नॉट एग्जिस्ट का मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर ना आई हो, तब भी आप क्या कहोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर ना आए तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी, या लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट नॉट एग्जिस्ट फाइनाइटली, कि उनमें से क्या हो गया फाइनाइट काम नहीं कर पा रहे, क्योंकि फाइनाइट नहीं काम करोगे तो फिर वो इन्फिनिटी, एक पक्की बात है, एक कोई भी लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट में से एक कोई इनफाइनाइट होगी तो वो काम किया गया। ये केस समझने आपने फंक्शन नॉट कॉन्टिन्यूअस तो रीजन था ये नहीं तो ये भी नहीं, तो मैंने लिखा लिमिट एक्सटेंड टू ये बराबर नहीं होगा, पहला केस। दूसरा ऐसे भी हो सकता है कि बराबर आने का मतलब इसकी बात ही ना कर पा रहे हो, क्या पता, तो इसकी बात ना कर पा रहे हो मतलब एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसके नॉट एग्जिस्ट के रीजन क्या हो सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट आप अलग अलग निकाल रहे थे, फाइनाइट थी, लेकिन ये नॉट इक्वल आ सकता है। दूसरा, इन दोनों में से एक क्या होगी, नॉट एग्जिस्ट इन फाइनाइटली, यानी कि एक का आंसर कोई ना कोई फाइनाइट नहीं आया तो इनफाइनाइट आ गया। तो यहां से इसी डेफिनेशन की बेस पे इन्हीं टाइप से हम नाम दे देते हैं कि जो पहला केस है, फर्स्ट केस, उसको हम बोलते हैं रिमूवेबल, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। इसमें क्या होता है कि आपने क्या किया मैंने यहां लिखा है कि लिमिट एक्सटेंड टू ए एफ एक्स नॉट इक्वल टू ए, मतलब इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन थी, मतलब लिमिट एक्सटेंड टू ए एफ ऑफ एक्स है वो एग्जिस्ट फाइनाइटली। अब इस एग्जिस्ट फाइनाइटली का मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट आपस में तो बराबर थी, तभी तो आप कहोगे बराबर आ गई और फाइनाइट भी आ गई, तभी तो आप बराबर लिख पा रहे हो, फाइनाइट है तभी तो आपने क्या बोल दिया, लिमिट एग्जिस्ट फाइनाइटली, ठीक है, दोनों बराबर भी हैं, बट
ये एफ ऑफ ए के बराबर नहीं आई, तो इसको आप क्या कह दे दोगे, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। तो ध्यान रखना है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली वो एग्जिस्ट फाइनाइटली आई, राइट हैंड लिमिट निकाली वो भी एग्जिस्ट फाइनाइटली आई, दोनों बराबर आ गए, लिमिट एग्जिस्ट कर गई, बट वो आपकी एग्जैक्ट पॉइंट के ऊपर उसके बराबर नहीं हुई। तो आप क्या कह दोगे कि जो फंक्शन है वो x इज इक्वल टू ए पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, और उसकी टाइप कौन सी है, रिमूवेबल। रिमूवेबल का मतलब उसको कॉन्टिन्यूअस बनाया जा सकता है, उसको रिमूवेबल कॉन्टिन्यूअस बनाया जा सकता है, क्योंकि मेन मुद्दा तो एफ ऑफ ए का है। अब एफ ऑफ ए अगर मैंने इन्हीं के अकॉर्डिंग बना लिया तो कहोगे फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो इसलिए इसको बोला था रिमूवेबल, कि रिमूव करने लायक है, आप रिमूव कर सकते हो। ठीक है जी। फिर है सेकंड केस, इसमें बोलते हो फर्स्ट काइंड। फर्स्ट काइंड, फर्स्ट काइंड डिसकंटिन्यूटी की, जो डिसकंटिन्यूटी है वो पहली काइंड की कब मानी जाएगी, फर्स्ट काइंड कब मानी जाएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट। इसको समझ, ये जो है ये दो टाइप है, ये यहां से आने वाली है, अब इसको ध्यान से समझना। लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट फाइनाइटली, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट फाइनाइटली। दोनों केसेस में एग्जिस्ट फाइनाइटली है, यहां बराबर हो गई थी, यहां लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, ये एग्जिस्ट फाइनाइटली थी, तभी आप कंपैरिजन कर पा रहे हो। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं हुई तो मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी तो मतलब x इज इक्वल टू ए पे कंटिन्यूटी तो नहीं है। तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में अलग अलग तो वो एग्जिस्ट फाइनाइटली है, बट दोनों आपस में बराबर नहीं, तो आगे एफ ऑफ ए के बराबर देखने की जरूरत ही क्या है, क्योंकि डिसकंटिन्यूटी आ जाती है। तो ऐसी डिसकंटिन्यूटी को कि इफ लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोल देते हैं, फर्स्ट काइंड। और लास्ट वाला जो रह गया थर्ड जो है इसी के अंदर मिक्स काइंड, या फिर इसको सेकंड काइंड भी बोल दो, और मिक्स काइंड अलग है, सेकंड काइंड, सेकंड काइंड लिख लो इसको। डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। तो फर्स्ट काइंड और रिमूवेबल ये दोनों ध्यान रखना। नहीं नहीं नहीं, ये एग्जिस्ट, तो अब सेकंड काइंड में क्या आएगा, यहां मैंने क्या बोला था, दोनों एग्जिस्ट। अब क्या कहोगे सेकंड काइंड में, आइदर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। यहां पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी, डज नॉट एग्जिस्ट आ गई, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेकंड काइंड। तो सेकंड काइंड में आपने ध्यान क्या रखना है कि जब आपने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाली वो क्या आ गई, डज नॉट एग्जिस्ट, तो वो चला जाएगा आपका डिसकंटिन्यूटी किसमें, सेकंड काइंड में। तो मेन यही है, फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड एंड रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। तो ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। तो सेकंड काइंड में ये एग्जिस्ट ही नहीं करी कि कोई भी दोनों में से लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो उसको हम रखेंगे सेकंड काइंड में। अब ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि आपको एक फंक्शन डिफाइन करके दिया जाएगा और एक पॉइंट के ऊपर आपसे पूछेगा कि ये जो पॉइंट दिया हुआ है इसके ऊपर कौन सी डिसकंटिन्यूटी है, नीचे आपको फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी इस तरह से आपको दिया जा सकता है, ठीक है जी। अब ये मिक्स काम हो जाएगा, यहां देखो इसमें और इसमें फर्क यही है कि दोनों एग्जिस्ट फाइनाइटली करी थी, यहां डज नॉट एग्जिस्ट का केस आ गया, तो ये ध्यान रखना। मिक्स में ये दोनों काम हो जाए, क्या पता है कि एग्जिस्ट कर जाए, दूसरी डज नॉट एग्जिस्ट, तो बात तो वही सेम ही है। तो
तो ये सेकंड काइंड फर्स्ट काइंड में आपने इसको ध्यान देना है, ठीक है। तो फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड की आप इंफॉर्मेशन कैसे लोगे, जस्ट बाय लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों को। यहाँ एग्जिस्ट फाइनाइटली बट इक्वल नहीं थी, या इन दोनों में से कोई एक एग्जिस्ट ही नहीं करी, डज नॉट एग्जिस्ट आ गया। और रिमूवेबल में दोनों एग्जिस्ट भी करी हैं, फाइनाइटली भी है, और दोनों बराबर आ गई तो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, ठीक है जी। तो अब इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर कॉन्टिन्यूस फंक्शन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो वो डिसकंटिन्यूटी से ज्यादा क्वेश्चन आता है। जैसे अभी हमने एक फंक्शन लिखा था एफ ऑफ एक्स, जिसमें हमने मॉडुलस एक्स अपॉन एक्स, जब एक्स नॉट इक्वल टू 0 था और 0 के ऊपर हमने इसको डिफाइन कर दिया था 1, पहला। सेकंड हम एग्जांपल ले रहे हैं कि जो फंक्शन है आपका 2 की पावर 1/x दे रखा है कि अगर x नॉट इक्वल टू 0 है, और 0 दे रखा है अगर x इज इक्वल टू 0 है। और थर्ड मैं एग्जांपल इसमें ले रहा हूं f ऑफ x sin 2x डिवाइड बाय x, जब x आपका नॉट इक्वल टू 0 और 1 है जब आपका x 0 आ जाए, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं। तो अब आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें जो x इज इक्वल टू 0 है उस पर चेक करो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है तो पक्की बात है डिसकंटिन्यूस रहा होगा। अब डिसकंटिन्यूटी है तो उसकी टाइप बताओ। तो अभी हमने देखा था कि इसके अंदर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब वो फंक्शन का लेफ्ट साइड वाला पार्ट देखो, ये x इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 है तो लेस देन 0 भी इसी में है, ग्रेटर देन 0 भी इसमें है। लेकिन इसमें मॉडुलस की बात हो रही है तो नेगेटिव लोगे तो ये आपका माइनस के साथ खुलेगा, इसका आंसर -1 आएगा। और राइट हैंड लिमिट की बात करोगे तो ये 0 के राइट साइड में, तो मॉडुलस आपका x के साथ खुलेगा और ये कट के क्या बन जाएगा 1। तो आप कहोगे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या कर रही हैं, एग्जिस्ट फाइनाइटली है लेकिन बराबर नहीं आई। लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है तो कॉन्टिन्यूस नहीं है। लेकिन अगर ऐसा केस होता है जिसमें दोनों लिमिट तो एग्जिस्ट फाइनाइटली होती है बट आपस में बराबर नहीं होती तो वो क्या हो जाता है फर्स्ट काइंड। तो यहां पे अगर बात की जाए 0 की तो वो आपकी क्या है फर्स्ट काइंड का है। अब इसमें बात कर लेते हैं। देखो इसमें भी आपका x नॉट इक्वल टू 0 लिखा हुआ है तो इसके अंदर आपका x नेगेटिव के लिए भी बात करेंगे और x पॉजिटिव के लिए भी बात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूंगा तो लिमिट h(x टेंड टू 0) फंक्शन के अंदर क्या पुट कर दोगे -h, ठीक है। अब आपने दोनों साइड के लिए ये दे रखा है तो इसी में पुट करेंगे। तो ये आपका लिमिट h(x टेंड टू 0) फंक्शन क्या है ये रहा, तो 2 की पावर x की जगह -h पुट कर दो तो क्या आ गया -1/h। अब देखो जब h 0 के पास जाएगा, अब यहां पे जो h है वो पॉजिटिव है क्योंकि h हमेशा हम 0 के नेगेटिव साइड में आ रहे हैं तो -h, अगर h नेगेटिव हो जाता तो प्लस भी बन जाता, ये प्लस क्वांटिटी है तो 0 के राइट साइड में चले जाते। तो यहाँ पे h(x टेंड टू 0) है वो h पॉजिटिव ही है, ठीक है जी। अब देखो ये आपका ये जो माइनस के अंदर 1/h है, जब h 0 के पास जाएगा तो 1/0 मीन जब नीचे वाला जो नंबर है डिनोमिनेटर के अंदर उसको स्मॉल करोगे ये पावर आपकी लार्ज हो जाएगी और ये 2 की पावर माइनस में आपको वेरी लार्ज इन्फिनिटी दिखेगा। इसको आप नीचे लेके आओगे तो 2 की पावर इन्फिनिटी दिखेगा और 1 आपका, अब वैसे मैंने लार्ज नंबर को दिखाया, इन्फिनिटी मत मान लेना, इसको इन्फिनिटी मैंने लिख दिया, ये जस्ट वेरी लार्ज नंबर है। तो ये देखो 2 की पावर इन्फिनिटी मीन्स वेरी लार्ज। अब 2 1 से बड़ा है तो ये वेरी लार्ज नंबर करोगे इसकी पावर तो ये वेरी लार्ज हो जाएगा, तो 1/वेरी लार्ज क्या हो जाएगा इन्फिनिटी 0 की तरफ चला जाएगा। तो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट तो क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है जी। लेकिन राइट हैंड लिमिट की बात करोगे तो लिमिट h(x टेंड टू 0) f के अंदर 0 + h मीन्स +h पुट करोगे तो लिमिट h(x टेंड टू 0) और 2 की पावर 1/h। अब देखो या तो ये माइनस था नीचे आ गया था, अब देखो ये 2 की पावर इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, जब h 0 की तरफ जाएगा तो 1/h इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, वेरी लार्ज हो जाएगा और एक से बड़े नंबर की पावर वेरी लार्ज करते हो तो वेरी लार्ज ही हो जाता है। तो आप देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट फाइनाइटली बट राइट हैंड लिमिट
इनफाइनाइट आ गई, मीन्स डज नॉट एग्जिस्ट फाइनाइटली, फाइनाइट नहीं है, एक लिमिट उसमें क्या होगी, इनफाइनाइट आ चुकी है। तो मीन्स ऐसी को हम, ऐसी जो डिसकंटिन्यूटी आई है, अब यहां बराबर की तो बात ही नहीं कर सकते क्योंकि एक तो क्या आ गई, डज नॉट एग्जिस्ट फाइनाइटली, तो वहां पे लिख लेना डज नॉट एग्जिस्ट फाइनाइटली, जैसे मैंने ये लिखा हुआ है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट नॉट एग्जिस्ट फाइनाइटली, तो उस केस को हम क्या कह देंगे, ये जो क्वांटिटी, ये जो डिसकंटिन्यूटी आई है, ये आई है सेकंड काइंड की। ठीक है जी, ये है आपकी सेकंड काइंड। और जो थर्ड मैंने एग्जांपल ले रखा है, इसमें अगर आप देखोगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो आपने लिमिट एक्सटेंड टू जीरो निकालनी है, क्योंकि लिमिट निकाल सकते हो, क्योंकि जीरो के लेफ्ट साइड राइट साइड में यही फंक्शन यूज होना है। तो एक्चुअल में आप लिमिट जब निकालोगे, लिमिट साइन टू एक्स अपॉन एक्स, तो यही करोगे, क्योंकि जीरो के ऊपर ये फंक्शन है, जब नॉन जीरो तो आपने यही लेना है, तो नॉन जीरो का मतलब क्या, लिमिट एक्सटेंड टू जीरो, इस फंक्शन की आपने लिमिट निकालनी पहले। तो अब आप देखो, इसकी लिमिट निकालने के लिए मैंने कहा था कि जो एंगल है साइन के अंदर वो जीरो की तरफ जा रहा हो और नीचे वही एज इट इज हो, तो उसका आंसर 1 आता है। ये मैंने आपको बताया था कि लिमिट जो थीटा आपका जीरो की तरफ जा रहा है और साइन के अंदर लगा हुआ है और वही एज इट इज नीचे, इसका आंसर क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। तो आप कहोगे साइन के अंदर 2x है और x जीरो की तरफ जा रहा है तो 2x भी जीरो की तरफ जाएगा, तो ये तो कंफर्मेशन होगी। बट यहां पे एज इट इज नहीं है, यहां 2x था, यहां 2 है, x है ओनली। तो मैं कहूँ अगर मान लो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और ऊपर 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फर्क नहीं है। अब लिमिट जब ले रहे हो तो कांस्टेंट को बाहर निकाल लो, तो मैंने 2 को बाहर निकाल लिया और लिमिट x टेंड टू जीरो साइन 2x बाय 2x। अब देखो यहां से जो एंगल है वो जीरो की तरफ जा रहा है, क्योंकि x जीरो की तरफ जा रहा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इतने का 1 आ जाएगा, ओवरऑल क्या आ जाएगा 2। मींस इसकी लिमिट तो एग्जिस्ट फाइनाइटली है, यानी कि लिमिट x टेंड टू a ये आपकी एग्जिस्ट कर गई और कितनी आ गई 2, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लेके भी करोगे तो भी आपकी क्या आ जाएगी 2 ही आंसर आएगा। लेकिन एग्जैक्ट पॉइंट के ऊपर इसका आंसर तो 1 आ रहा है, मतलब ये बराबर नहीं है किसके, f ऑफ जीरो के। तो लिमिट एग्जिस्ट भी कर गई, फाइनाइटली भी है, बट पॉइंट के ऊपर जो वैल्यू दे रहा था फंक्शन उसके बराबर नहीं हुई, तो ये क्वांटिटी, ये कौन सी डिसकंटिन्यूटी आएगी, डिसकंटिन्यूटी ऑफ रिमूवेबल टाइप, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, ये ध्यान रखना था। ठीक है जी, तो इसके बाद जो हमने सेकंड टाइप की थी, सेकंड काइंड, उसमें क्या था, लिमिट, अब देखो फर्स्ट काइंड में होता है, फर्स्ट काइंड में लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट बोथ एग्जिस्ट फाइनाइटली। क्या होता है, फर्स्ट काइंड में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों आती हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट बोथ एग्जिस्ट फाइनाइटली, कंडीशन ये है। सेकंड काइंड में क्या है, आइदर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, ये समझना थोड़ा सा। डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब क्या है, या तो लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट का कोई वहां पे निकाल ही ना पाओ आप। जैसे साइन 1/x मैं आपको फंक्शन दे दूं, अगर मैं आपको f(x) जो है वो साइन 1/x दे दूं, तो आप क्या कहोगे, इसकी जो लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट है वो आएगी तो फाइनाइट, बट क्या आएगी, क्यों, क्योंकि जब आप यहां पे लिमिट की बात कर रहे हो, जीरो के ऊपर बात कर रहे हो कि ये नॉन जीरो के लिए फंक्शन है, और मान लो यहां मैंने x इज इक्वल टू जीरो के ऊपर आपका 1 डिफाइन कर दिया।
अब एक चीज और नोट थी यहाँ पे, मेरे को याद आ गया कि जैसे मान लो आपको एफ एक्स दिया जाए 1/x, ठीक है, आपसे पूछा जाए कि 1/x जो है वो 0 के ऊपर कॉन्टिन्यूस है या नहीं। तो एक बात ध्यान रखना, अगर मैं एफ एक्स ऐसे दिया हुआ है तो मैं 0 पे इसकी कॉन्टिन्यूटी की बात ही नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि एफ एक्स जो दिया हुआ है इसकी डोमेन तो मेरे को पता है, ये तो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए एक्स। बट अगर मैं आपको एफ एक्स ऐसे डिफाइन करके दूं कि 1/x ले लो, अगर x आपका नॉन जीरो हो और 0 पे मैं आपको डिफाइन करके दे देता हूं, ठीक है, इस तरह से। अच्छा यहां देखो मैंने क्या कहा, साइन 1/x जब x नॉट इक्वल टू 0 या x 0 पे मैंने 1 कर दिया। क्यों? क्योंकि ये भी x जो है वो एग्जैक्ट पे आपको पता ही नहीं कि 1/0 कर दिया तो इन्फिनिटी आएगा, और मेरे को पता नहीं साइन इन्फिनिटी क्या होने वाला है। तो यहां से चाहे आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेना, चाहे आप राइट हैंड लिमिट निकाल लेना, वो दोनों ही दोनों क्या आएंगी, डज नॉट एग्जिस्ट आएंगी। लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट बोथ डज नॉट एग्जिस्ट। क्या आया? डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है जी, ये ध्यान रखना। और इधर से अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करोगे वो हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी, और राइट हैंड लिमिट की बात करोगे तो वो आएगा प्लस इन्फिनिटी। डज नॉट एग्जिस्ट वाला तो काम नहीं आया। बस यहां क्या है कि इनफाइनाइट वाला केस हो गया। तो ये जो मेन था थोड़ा सा वहां शायद मैंने डज नॉट एग्जिस्ट फाइनाइटली लिख दिया था। फर्स्ट काइंड में लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बोथ आर एग्जिस्ट फाइनाइटली। सेकंड काइंड में दोनों में से एक डज नॉट एग्जिस्ट आना। अब देखो डज नॉट एग्जिस्ट आना और डज नॉट एग्जिस्ट फाइनाइटली आना, दोनों में फर्क है। ये डज नॉट फाइनाइटली है, एग्जिस्ट तो कर रहा है, ये एग्जिस्ट तो कर रहा है बट इनफाइनाइटली आ रहा है। तो ऐसी डिसकंटिन्यूटी ध्यान देना। अब यहां मैंने सेकंड काइंड में बोला डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट में ऐसा है कि आप बता ही नहीं पा रहे आएगा क्या, आएगा फाइनाइट ठीक है, लेकिन वो नंबर नहीं बता पा रहे क्योंकि साइन इन्फिनिटी है, वो -1 से 1 के बीच में फ्लक्चुएशन करता होता है, एग्जैक्ट क्या आएगा हमें पता नहीं। बट इधर देखो, यहां देखो लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस इन्फिनिटी, राइट हैंड लिमिट प्लस इन्फिनिटी। यहां ये केस तो नहीं आ रहा कि लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट वाला काम तो नहीं आया। हाँ, डज नॉट एग्जिस्ट फाइनाइटली वाला काम आया। तो आपने ध्यान रखना, इस यहां एक और हम टाइप बना देते हैं फोर्थ, जिसमें हम रखेंगे इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। अब इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट इनफाइनाइटली, कि उसमें से जो एक लिमिट है ना वो इनफाइनाइट आ रही है, जैसे यहां देख सकते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। तो सेकंड काइंड में डज नॉट एग्जिस्ट वाला काम आएगा। तो यहां पे अगर मैं आपको ये फंक्शन देता कि एफ एक्स जो आपको डिफाइन करके दे रखा है साइन 1/x, जब x नॉन जीरो है और x 0 पे मैंने आपको डिफाइन करके दे दिया, अकेला साइन 1/x देता तो मैं बात नहीं करता वहां, तो x 0 पे मैंने उसको डिफाइन करके दिया। तो यहां पे देखो आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो यहां साइन के अंदर -1/h कर देते हो और माइनस बाहर आ जाएगा साइन 1/h। अब आप कहोगे जब h आपका 0 की तरफ जाएगा तो जो साइन 1/h है वो आपका वेरी लार्ज नंबर हो जाएगा। अब वेरी लार्ज नंबर पे साइन वैल्यू क्या देगा वो हमें पता ही नहीं। क्यों? वो -1 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू आ सकती है, आएगी क्या वो मेरे को नहीं पता, मतलब मैं बता नहीं पा रहा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट है। तो ये आपका सेकंड काइंड में चला जाएगा। और ये जो क्वेश्चन था इसमें देखो ये आपका इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी के अंदर जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा सेकंड काइंड इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी और 4 टाइप की डिसकंटिन्यूटीज हमने यहाँ पे पढ़ रखी है। अब कई बुक्स इससे ज्यादा भी डिसकंटिन्यूटी दे सकती हैं, वो डिपेंड करता है कि दोनों काम मिक्स हो रहे हो। अब देखो एक मिक्स काइंड भी बना देते हैं जिसमें फर्स्ट काइंड भी आए सेकंड के काइंड भी आए। अब फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड दोनों आ नहीं सकती, मींस ये आ जाए दोनों इनको। अब जो अगर पांचवा जो बनाना चाहूं मैं मिक्स काइंड, मिक्स काइंड का मतलब देखो ये तो मिल ही नहीं पाएंगे दोनों आपस में। क्यों? यहां तो बोल रहे हो दोनों एग्जिस्ट करनी चाहिए इनफाइनाइटली, यहां बोल रहे हो इनमें से एक नहीं एग्जिस्ट करनी चाहिए, तो फर्स्ट और सेकंड को तो मिला नहीं सकते। तो जो मिक्सिंग हो सकती है वो आपकी इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी और
सेकंड काइंड से हो सकती है। तो मिक्स काइंड क्या है? आइदर इफ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हैज, ऐसे नहीं, इसको आप मिक्स काइंड को सेकंड काइंड प्लस इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, ये लिखो। सेकंड काइंड का मतलब सेकंड काइंड तब थी जब दोनों में से एक डज नॉट एग्जिस्ट। अब ऐसा भी हो सकता है कि एक साइड से डज नॉट एग्जिस्ट आ जाए, एक साइड से हम बात नहीं कर पा रहे, लेकिन एक साइड से इन्फिनिटी आ जाए, एक साइड से प्लस इनफाइनाइट वाला काम हो जाए, तो ऐसी को हम क्या बोलते हैं? मिक्स काइंड बोलते होते हैं। ये ध्यान रखना। तो ये 5 डिसकंटिन्यूटीज की टाइप है, जिसमें इंपॉर्टेंट है फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड, और एक थी रिमूवेबल। वो रिमूवेबल तो फर्स्ट काइंड में जो है लेफ्ट हैंड लिमिट बोथ एग्जिस्ट, तो वहां से 2 काम होते हैं इसके, अभी बता देता हूं मैं। तो मैं सारा टोटल ओवरऑल जो लिखता हूं डिसकंटिन्यूटीज का, ये इंपॉर्टेंट है, ये काफी कोई भी एग्जाम हो वहां पे एक आधा क्वेश्चन इसका पूछ लिया जाता है। ठीक है जी। तो यहां पे फर्स्ट काइंड में क्या है? लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट बोथ एग्जिस्ट। ये डायग्राम मैं बना देता हूं, इसमें सारा चार्ट बना देता हूं, जिसमें हम सारी टाइप्स पढ़ देंगे। पहला क्या है? फर्स्ट काइंड में क्या है? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों के दोनों एग्जिस्ट। अब दोनों के दोनों एग्जिस्ट करने के बाद उसके पास 2 चॉइस है कि वो दोनों के दोनों क्या हो सकते हैं? बराबर एग्जिस्ट फाइनाइटली, और लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अगर ये बराबर हो गई तो यहां नाम लिया था हमने रिमूवेबल, और बराबर नहीं हुई तो इसको बोलते हैं जंप डिसकंटिन्यूटी। फर्स्ट काइंड में 2 तरह से आपको देखने को मिलेगी, जंप डिसकंटिन्यूटी। ठीक है जी। सेकंड काइंड में क्या आया? इफ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब डज नॉट एग्जिस्ट का और एग्जिस्ट इनफाइनाइटली का और एग्जिस्ट फाइनाइटली का मैंने मतलब आपको समझा दिया। यानी सेकंड काइंड में एक साइड की लिमिट या तो लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड या दोनों की दोनों ही डज नॉट एग्जिस्ट होनी चाहिए। यहां मैं इनफाइनाइटली वाली बात नहीं कर रहा। ठीक है जी। फिर आता है इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। अब इसमें देखो क्या लिखूंगा, इनफाइनाइट में क्या आएगा? इफ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट इनफाइनाइटली, यानी कि आपने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली या राइट हैंड लिमिट निकाली, उनमें से वो एक प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी के पास चली जाए तो वहां से हम क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। और मिक्स्ड काइंड का क्या हो जाएगा? मिक्स्ड काइंड में होती है सेकंड काइंड का काम, यानी कि कोई लिमिट उसमें से एग्जिस्ट ना करी हो और साथ के साथ एक साइड वाली लिमिट इनफाइनाइट आ गई हो, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। तो ये ओवरऑल आप देख सकते हो। फर्स्ट के अंदर ए बी, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये आपकी ओवरऑल डिसकंटिन्यूटीज रहती होती हैं फंक्शंस के अंदर। तो ये हमारा कॉन्टिन्यूटी के बारे में सारा कंप्लीट होता है कि कॉन्टिन्यूटी से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है जी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं प्रीवियस ईयर में वो डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।